क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड्स बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमको समझना है कि फील्ड्स क्या होते हैं। देखो, जब भी हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, सपोज मैंने आपको कोई फॉर्म दिया, आप कहीं पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, राइट, तो एक ब्लैंक पेपर दे दिया और मैंने बोला कि अपनी डिटेल्स भरो ब्लैंक पेपर पे, तो आप कोई नाम ऊपर नीचे लिखेगा, कोई नीचे लिखेगा, राइट, उसको पता चलेगा क्या किसके सामने क्या लिखना है? नहीं। लेकिन अगर मैंने उसको एक फॉर्म ऐसे डिजाइन करके दे दिया, सपोज कि प्रॉपर फॉर्म एक दे दिया मैंने ऐसे, राइट, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया कि यहाँ पे आप नाम लिखो, ठीक है, तो नाम के आगे नाम आएगा, एड्रेस के आगे एड्रेस आएगा, कॉन्टैक्ट के आगे कॉन्टैक्ट आएगा, करेक्ट। तो ऐसा अगर आपको कोई फॉर्म पूरा यूआई के साथ डिजाइन करके दे तो आपके लिए वो सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से आप अपने रिकॉर्ड को अरेंज कर पाओ, करेक्ट। तो इसके लिए हमको बनानी पड़ती है फील्ड्स। अब फील्ड्स देखो, जैसे सेल्सफोर्स में मैंने बोला था कि स्टैंडर्ड और कस्टम दो चीजें होती है, स्टैंडर्ड और कस्टम दो चीजें होती है। तो स्टैंडर्ड फील्ड में भी वही होता है, स्टैंडर्ड फील्ड एंड कस्टम फील्ड। ओके, तो जैसे मैंने बोला पहले कि दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर आपको फील्ड्स बना के पहले से मिल जाएगी, जैसे ये अकाउंट क्या है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करो तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फील्ड्स पहले से सेल्सफोर्स ने बना के दिए, बट जरूरी है क्या मेरा इतनी फील्ड से काम हो जाएगा? हो सकता है मुझको कुछ एक्स्ट्रा फील्ड लगे, तो यहाँ से जाएंगे, एक बार चेक करेंगे यहाँ पे कौन सी स्टैंडर्ड फील्ड है, कौन सी कस्टम फील्ड है, राइट। तो देखो, इसके ऑब्जेक्ट पेज पे गए हम लोग, तो यहाँ पे देखो जो भी फील्ड्स हमको सेल्सफोर्स ने बना के दी है वो सारी की सारी स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं, राइट। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप स्टैंडर्ड के अंदर कस्टम फील्ड बना सकते हो क्या? तो यस, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर भी कस्टम फील्ड बनाई जाती है। जैसे ये देखो, यहाँ पे अकाउंट की कस्टम फील्ड है, रिलेशनशिप है। अगर मुझे कोई फील्ड बनाना है यहाँ से तो मैं न्यू करके यहाँ से बना सकता हूँ। ओके, फील्ड बनाने की प्रोसेस हर जगह पे सेम होती है, चाहे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में बनाओ चाहे कस्टम ऑब्जेक्ट में बनाओ, फील्ड बनाने की प्रोसेस हर जगह पे सेम होती है। तो मतलब एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को ये देना था यहाँ पे कि आप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर भी कस्टम फील्ड बना सकते हो। ओके, ये पहला पॉइंट क्लियर। अभी मैं यहाँ पे कोई फील्ड बना नहीं रहा हूँ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर, जब हमको जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर तब हम बनाएंगे, ठीक है। अभी हमारा टास्क क्या है कि हमको हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ फील्ड्स बनाने, राइट। तो फील्ड बनाने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? सेम इसके ऑब्जेक्ट पेज पे जाओ, या डायरेक्ट व्यू फील्ड से न्यू किया तो भी चलेगा, क्योंकि ये सारी लिंक एक ही पेज पे ओपन होती है, ऑब्जेक्ट पेज पे, ठीक है। जैसे मैंने व्यू ऑब्जेक्ट कर लिया, यहाँ पे व्यू ऑब्जेक्ट करने के बाद अगर मैं वहां से व्यू फील्ड करता तो वो सेम मुझे इसी पेज पे लेके आता, बट नीचे वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में आता। ओके, तो अभी मुझे कुछ फील्ड्स बनानी, अब होटल के अंदर क्या क्या फील्ड होनी चाहिए वो हमको पहले डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है। ये फील्ड को देखो, समझा ये? मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, तो देखो अभी आपको कौन सी फील्ड बनानी है। सबसे पहले तो ये वाली, ये वाली होटल नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कंट्री, सिटी, होटल का एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, वेबसाइट, ओनर भी दे देंगे, मेल आईडी भी दे देंगे, जेंडर भी दे देंगे। इसको नहीं बनाना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लेना है, व्यू, रूम्स, फैसिलिटीज, चलो इसमें से सारी बनाएगी। इसके अंदर और कुछ फील्ड है जो आपको यहाँ पे दिख नहीं रही, ठीक है, जो कि हिडन है। ओके, तो वो हम बाद में बनाएंगे। कुछ ऐसी फील्ड्स है जो यहाँ पे अभी आपको दिख नहीं रही, ओके, वो हम बाद में बनाएंगे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे वैसे उन फील्ड्स को बनाएंगे। लेकिन अभी के केस में हमको ये सारी फील्ड्स बनाए, ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं होटल नेम। तो अभी यहाँ पे समझो कि ये जो ऊपर में आपको ये टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, ये ऐसा वाला, राइट, इसको बोलते हैं टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया,
ओके, देन ये जो ऐसा एरो दिख रहा है आपको, राइट, इसको बोलते हैं पिक लिस्ट। क्या बोलते हैं? पिक लिस्ट, मतलब जिसमें से आप मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको बोलते हैं मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट, मतलब एट ए टाइम आप 2-3 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये होता है चेक बॉक्स। क्या होता है? चेक बॉक्स। ओके, देन बाकी तो ठीक है। ठीक है, तो अभी ये सारा बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी फील्ड रहेगी यहाँ पे, कौन सी फील्ड रहेगी? ये होटल नेम वाली। तो टेक्स्ट टाइप की फील्ड है, तो देखो इधर जाएंगे, ओके। तो अभी देखो क्या करना है, आप देखो टेक्स्ट टाइप की पहली फील्ड बनानी है, राइट। तो यहां से न्यू करेंगे, कस्टम फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाके न्यू करना है। न्यू करने के बाद ओके, यहाँ पे देखो कुछ डेटा टाइप्स ओपन हुए, दिख रहे हैं आपको? डेटा टाइप दिख रहे हैं क्या? हाँ, तो देखो डेटा टाइप क्या होता है कि आप कुछ जिस टाइप का भी डेटा फिल कर रहे हो, जैसे नंबर फिल कर रहे हो तो नंबर, टेक्स्ट फिल कर रहे हो तो टेक्स्ट, फोन फिल कर रहे हो तो फोन, पिक लिस्ट ले रहे हो तो पिक लिस्ट, ठीक है, चेक बॉक्स ले रहे हो तो चेक बॉक्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स है। ठीक है, जिसमें से अभी हम लोग ये ऑटो नंबर वाला तो हम लोग कल देख चुके हैं। ठीक है, फॉर्मूला फील्ड इन बाद वाला टॉपिक है हमारा, रोल ऑफ समरी भी बाद वाला टॉपिक है, लुकअप, लुकअप भी नेक्स्ट, मास्टर डिटेल भी नेक्स्ट। तो ये चारों को अभी हम लोग टच नहीं करेंगे, समझ रहे? ये हमारे इसके बाद वाले टॉपिक्स में आएगा। ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं है अभी, बाकी सबका यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मुझको एक फील्ड बनानी है, तो मैं यहाँ से चूज करूंगा टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड चूज करने के बाद नेक्स्ट करना है। सारी फील्ड्स बनाने की प्रोसीजर एक ही है, सिर्फ कुछ कुछ फील्ड्स छोड़ के। तो यहाँ पे मुझे देना है सबसे पहले, क्या देना है? होटल नेम। ओके, अब इसका मैक्सिमम लेंथ रहता है 255 कैरेक्टर्स, तो आप दे दो यहाँ पे 255 कैरेक्टर्स ही दे दो। ठीक है, फील्ड नेम उसने ऑटोमेटिक ले लिया, डिस्क्रिप्शन देना है दे दो। हेल्प टेक्स्ट समझता है कि आपको क्या होता है हेल्प टेक्स्ट? जब भी आप किसी फील्ड के ऊपर होवर करते हो, होवर पता है ना, तो वहां पे ऊपर में उसका मैसेज शो होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लीज इनपुट हेल्प, सॉरी, होटल नेम हियर। ठीक है, इतना देन अभी देखो रिक्वायर्ड, अगर मुझे अपनी फील्ड को रिक्वायर्ड करना है तो उसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका आता है जब हम फील्ड बनाते हैं तब। रिक्वायर्ड करना मतलब क्या? फील्ड को मैंडेटरी करना, कंपलसरी करना। ओके, कि भरना ही भरना है, अगर ये फील्ड की वैल्यू आपने नहीं भरी तो क्या होगा? हाँ, सेव नहीं होगा, राइट। ओके, नाउ तो इसको हम लोग रिक्वायर्ड करेंगे। क्यों रिक्वायर्ड करेंगे? देखो ये भी समझो, हमको समझना चाहिए कि क्या रिक्वायर्ड करना है और क्या नहीं। अब देखो मैं अगर होटल का रिकॉर्ड बना रहा हूँ, बराबर, जैसे सपोज मैंने कोई होटल बनाया और उसको नाम ही नहीं दिया, तो कोई फायदा है कि होटल बनाने का? उसकी मार्केटिंग में कैसे करूंगा? बराबर, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? होटल का नाम देना जरूरी है, राइट। इसीलिए मैं इसको रिक्वायर्ड कर रहा हूँ। यूनिक का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों के यूजर नेम क्रीडेंशियल्स जो है वो यूनिक है, मतलब क्या? जो आपका नाम है वो इनका नहीं रह सकता। तो अगर मेरे पास 1000 रिकॉर्ड है और मैंने इसको यूनिक कर दिया, तो गड़बड़ ये हो जाएगी कि 1000 रिकॉर्ड के लिए मेरे को 1000 डिफरेंट डिफरेंट होटल के नाम देने पड़ेंगे, राइट। अब इतने नाम मैं कहाँ से लाऊंगा? इसलिए मैं इसको यूनिक नहीं कर सकता, समझ रहे हो? जैसे आपका मेल आईडी यूनिक है, करोड़ों लोग है, करोड़ों लोगों का मेल आईडी यूनिक है, एक का ईमेल आईडी दूसरे के साथ सेम नहीं हो सकता। ओके,
एक्सटर्नल आईडी का अभी आपको कोई काम नहीं है, बाकी सबको टिक रहने दो, इसको भी अभी छोड़ दो। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद देखो, जब आप किसी फील्ड को रिक्वायर्ड सेट करते हो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट विजिबल ट्रू आता है सबके लिए, क्योंकि फील्ड रिक्वायर्ड है तो सबको दिखेगी और सबके लिए मैंडेटरी भी होगी, राइट। इसीलिए यहां से नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी मैं सेव एंड न्यू नहीं करता हूं, क्योंकि सेव एंड न्यू करेगा तो मेरे को डायरेक्ट बोलेगा नई फील्ड बनाओ, और एक अभी मेरे को नई फील्ड अभी नहीं बनाना है, आपको कुछ पेज पे दिखाना है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जैसे हम लोग घर बनाते थे, हवा में बनाते, क्या कहाँ पे बनाते, प्लॉट पे बनाते, राइट। उस प्लॉट के ऊपर पहले मार्किंग करते कि कहाँ पे क्या रखना है, कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे हॉल होगा, कहाँ पे किचन होगा, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है तो बाय डिफॉल्ट उसका एक लेआउट बनता है उसी ऑब्जेक्ट के नाम से। जैसे होटल नाम का ऑब्जेक्ट है तो होटल लेआउट बन गया, उस लेआउट के ऊपर आपकी फील्ड्स जो होंगी वो प्लेस होंगी। तो अभी तो हम रैंडमली प्लेस कर रहे हैं उसको, बाद में जब हमारा पेज लेआउट टॉपिक चालू होगा उस समय मैं आपको बताऊंगा कि उसका यूज कैसे करना। ओके, तो अभी देखो होटल नेम नाम की फील्ड है, उसका डेटा टाइप टेक्स्ट है, ये उसका एपीआई नेम रहेगा, ये होटल लेआउट पे अभी ऐड हो रहा है, ठीक है। रैंडमली सेव करेंगे, कर दिया सेव, तो मेरी एक फील्ड बनके तैयार है, देखो है। चेक कैसे करेंगे, अपने होटल ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, इधर न्यू करेंगे, बन गई होटल नेम नाम की, और ये है उसका हेल्प टेक्स्ट, प्लीज इनपुट होटल नेम हियर। ओके, अब मुझे दूसरी फील्ड बनानी है, दूसरी फील्ड मेरी क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे हो सकता है, फोन टाइप का, बराबर। यहां से आएंगे नीचे नीचे, अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आप नंबर में भी ले सकते हो, लेकिन होगा क्या, हमारा जो फोन नंबर होता है वो 10 डिजिट होता है, तो वो कॉमा कॉमा लेता है यहाँ पे 3 डिजिट के बाद, इसीलिए वहां पे डेडिकेटेडली एक फोन टाइप का डेटा टाइप दिया है कि जब भी आपको फोन की वैल्यू स्टोर करनी हो इस पे कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे होटल कॉन्टैक्ट, ठीक है। हेल्प टेक्स्ट की वगैरह जरूरी, कॉन्टैक्ट देना भी यहाँ पे हम लोग कंपलसरी कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली होटल है तो उसका रिकॉर्ड चाहिए ना, कॉन्टैक्ट चाहिए, मेल आईडी चाहिए, वेबसाइट चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, तो इसको भी रिक्वायर्ड कर लेंगे। इसको भी फटाफट नेक्स्ट नेक्स्ट करके सेव कर देंगे। सब में प्रोसेस सेव, अभी देखो अभी मैं सेव एंड न्यू करता हूँ, सेव एंड न्यू करूंगा तो मुझे अभी वो डायरेक्ट पूछेगा कि आपको कौन सा और नया फील्ड बनाना है, ठीक है। देखो ऐसे, ठीक है, एक नया फील्ड, वो तो मेरे को आपको दिखाना था कि वो फील्ड वहां पे गई कि नहीं गई, इसलिए मैंने आपको सेव एंड न्यू उसके पहले नहीं किया था। अभी नेक्स्ट है कंट्री, ये देखो पिकलिस्ट टाइप की, इसको छोड़ो, इसको सबसे लास्ट में देखते हैं, ठीक है। पहले होटल एड्रेस ले लेते हैं। अभी ये देखो इसमें एड्रेस के लिए हमको जगह थोड़ी बड़ी चाहिए, और टेक्स्ट टाइप में देखो सिर्फ 255 कैरेक्टर्स आते हैं, राइट। तो 255 कैरेक्टर्स में मेरा एड्रेस तो आने से रहा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, टेक्स्ट एरिया रीच। अब देखो टेक्स्ट एरिया का क्या है, 255 कैरेक्टर तक ही है, राइट। उसके बाद टेक्स्ट एरिया लॉन्ग का क्या है, 131,072, मतलब 1,31,000 के आसपास इसमें कैरेक्टर सपोर्ट करता है, और टेक्स्ट एरिया में उसके ऊपर, राइट। तो टेक्स्ट एरिया लॉन्ग से मेरा काम हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट करेंगे इसको। होटल एड्रेस, अब ये देखो विजिबल लाइन बोल रहा है, ये विजिबल लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो यहाँ पे 1 2 3 लाइन विजिबल है एक्चुअली, ठीक है। तो आपको 4 लाइन विजिबल करना है, आप 4 भी कर सकते हो, वहां पे स्क्रॉल करके आएगा, वो भी दिखा दूंगा मैं, ठीक है। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इस पे 2 लाइन भी कर सकते हो, 3 लाइन भी कर सकते हो, ठीक है। फिर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके देखना आपको कितना बड़ा बॉक्स दिखाना है, ये उसके लिए होता है,
ठीक है। तो ज्यादा 5 लाइन करोगे तो बॉक्स बड़ा दिखेगा, ऐसे बड़ा बॉक्स दिखेगा, तो वो आपके पेज पे अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हम इसको 3 लाइन कर रखते हैं। ठीक है, आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। अब इसमें मैंने एक सेकंड, इसको मैंने एड्रेस को कंपलसरी नहीं किया क्या? ओके, इसके यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है, रिक्वायर्ड करने के लिए। तो इसको अगर रिक्वायर्ड करने की जरूरत पड़ी तो कैसे करेंगे? इसके भी ऑप्शन है, दूसरी जगह से इसको रिक्वायर्ड करेंगे। ठीक है, अभी विजिबल टू ऑल करेंगे सबके लिए। देखो, जो फील्ड रिक्वायर्ड थी उस केस में हमको ये ऑप्शन था कि विजिबल करने का, बाय डिफॉल्ट विजिबल टू ऑल था। अभी मैंने इसको विजिबल टू ऑल कर लिया। देन सेव एंड न्यू करेंगे। उसके बाद मेरे को बनानी है होटल की मेल आईडी। ठीक है, ये एकदम इजी टॉपिक है ये वाला। ठीक है, मेल आईडी के लिए हमको क्या लगेगा? ईमेल टाइप का डेटा टाइप। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या? होटल मेल। सेम, इसको रिक्वायर्ड करना है कर लो, नहीं करना है मत करो, जो भी है। ठीक है, देन इसको अब यूनिक मत करना। देखो, मेल आईडी वैसे तो यूनिक होता है, बट यहाँ पे देखो आप हजारों मेल आईडी कहाँ से लाओगे? इसलिए आप एक ईमेल आईडी 100 रिकॉर्ड में यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। अगर आप इसको यूनिक करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो यूनिक करना चाहिए उसको, बट हम लोग नहीं कर रहे, बस रिक्वायर्ड करके छोड़ रहे। रिक्वायर्ड किया तो ये देखो विजिबल टू ऑल है ऑलरेडी। ठीक है, बस नेक्स्ट करके फिर से सेव करेंगे। देन होटल का ओनर कौन से टाइप की दिख रही है फील्ड है? टेक्स्ट, टेक्स्ट और टेक्स्ट एंड मैंडेटरी दोनों। तो इसको टेक्स्ट लेंगे। पास्ट हो रहा है क्या? ये इजी है ना, इसलिए। ठीक है, होटल ओनर, इसको भी दे दो 255 कैरेक्टर्स। ठीक है, अब ऑब्वियसली ओनर चाहिए, इसको यूनिक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एक ओनर के 10 होटल भी हो सकते हैं, राइट, इसलिए। तो इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके सारे टॉपिक्स कवर होंगे। देन अभी देखो, नेम हो गया, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गया, एड्रेस हो गया, मेल आईडी हो गया, ओनर हो गया। ये जितने भी पिक लिस्ट वाले हैं सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी पिन कोड लिखते, ठीक है, पिन कोड एंड होटल वेबसाइट। ओके, अभी मुझे चाहिए पिन कोड। पिन कोड किस में होता है? नंबर में होता है कि टेक्स्ट में होता है? नंबर में। तो यहां से मेरे को क्या लेना पड़ेगा? नंबर। अब यहाँ पे देखो, मैं लिखता हूं पिन कोड। पिन कोड के बाद यहाँ पे देखो, ये 18 डिजिट का होता है टोटल। बट अभी सपोज करो कि पिन कोड कितने डिजिट का होता है? 6 डिजिट का, बराबर। और यहाँ पे जो नंबर डेटा टाइप है वो कितने लेंथ को सपोर्ट करते हैं? 18। तो किसी ने ऐसा डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो सेव कर लेगा रिकॉर्ड। अब वैसा रिकॉर्ड सेव होना चाहिए क्या? 6 डिजिट, तो उसमें सिर्फ 6 डिजिट एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा? 6 कर लूंगा, 18 के ऊपर नहीं कर सकते, 18। ओके, अब इसको मैं पिन कोड को रिक्वायर नहीं करता हूं, इसको छोड़ो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। पिन कोड को रिक्वायर करने की जरूरत नहीं, चाहो तो कर सकते हो वरना कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब इसके बाद होटल की वेबसाइट। ओके, अब देखो वेबसाइट कहाँ पे रहती है? ये ऊपर में रहती है वेबसाइट, यूआरएल में, राइट। अब यूआरएल के लिए देखो क्या है हमारे पास डेटा टाइप? यूआरएल, राइट। तो नेक्स्ट करेंगे। क्या आ गया? होटल वेबसाइट। इसको कर दो चाहो तो रिक्वायर्ड।
ओके, अब ये हो गया, सिर्फ कंट्री सिटी स्टेट बचा, जेंडर बचा, इसको छोड़ दो, ठीक है। होटल का डिस्क्रिप्शन भी छोड़ दो, ये तो बना लोगे आप होटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। टोटल रूम्स वाली फील्ड भी छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा इसका क्या करना है आपको आगे चल के, ठीक है। अभी ये बनाएंगे मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट। मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट मतलब क्या, आप एट ए टाइम, जैसे मैंने आपको पूछा व्हाट इज योर हॉबी, तो एक ही हॉबी रहेंगी क्या, आपकी 2-3 हॉबी हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है। अब सारी बतानी है तो कैसे बताओगे। पिक लिस्ट का मतलब क्या होता है और मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट क्या होता है। पिक लिस्ट मतलब एट ए टाइम एक सिलेक्ट करोगे, और मल्टी सिलेक्ट मतलब एट ए टाइम मल्टीपल सिलेक्ट करोगे, राइट। तो यहां से आपको चूज करना है पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट, ओके। अब यहाँ पे आपको नाम देना है क्या, क्या था वहां पे, फैसिलिटीज अवेलेबल। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, यूज ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट एंड एंटर वैल्यूज विद ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय अ न्यू लाइन। अब जब हम बाकी की पिक लिस्ट बनाएंगे तब मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। अभी इसके लिए सिर्फ हम ये यूज करेंगे एंटर वैल्यू वाला, ओके। अब मेरे होटल, अगर मेरा कोई होटल है तो उसपे क्या क्या फैसिलिटीज हो सकती है, उसपे जिम हो सकता है, स्विमिंग पूल हो सकता है, बार हो सकता है, और वो गोल्फ कोर्स हो सकता है, राइट। और क्या, कैंटीन, होटल के अंदर वो रेस्टोरेंट भी आ गया वैसे तो, ठीक है। और गार्डन हो सकता है, उसके बाद उसमें वो पार्किंग फैसिलिटी, पार्किंग के लिए तो अलग से ले रहे हैं हम लोग। और क्या ले सकते हैं इसमें, ट्रांसपोर्टेशन, लाइब्रेरी, वाईफाई, करेक्ट। और जो भी आपको लगे आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और चाहो तब उसको रिमूव भी कर सकते हो। अब डिस्प्ले वैल्यूज अल्फाबेटिकली मतलब क्या, अभी देखो मैंने रैंडम वैल्यूज डाली है, अब मेरे को इसको वहां पे शो करते समय अल्फाबेटिकल दिखाना है तो अल्फाबेटिकल दूंगा, ठीक है। यूज फर्स्ट वैल्यू एज डिफॉल्ट वैल्यू मतलब क्या, अगर मैं कोई वैल्यू सिलेक्ट करूं या ना भी करूं तो भी वो बाय डिफॉल्ट मेरी फर्स्ट वैल्यू को डिफॉल्ट वैल्यू सिलेक्ट करके रख देगा, ठीक है। उसके बाद विजिबल लाइन, यहाँ पे भी 4 है, इसको 4 रहने दो, ठीक है। बाकी तो छोड़ दो, नेक्स्ट करें। इसको भी विजिबल टू ऑल करेंगे, 70, ठीक है ना। अभी हमको फील्ड बनानी है पार्किंग अवेलेबल, रेस्टोरेंट अवेलेबल, राइट। ये किस टाइप की है, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स मतलब क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। अगर चेक है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, इसको बोलते हैं बुलियन वैल्यू, ठीक है। तो यहां से लेंगे हम लोग चेक बॉक्स, ये वाला, यहाँ पे लिखता हूं मैं पार्किंग अवेलेबल, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रहेगा, अनचेक। अनचेक मतलब वहां पे टिक नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, एक से यहाँ पे हमको देना चाहिए क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना पार्किंग अवेलेबल है क्या। पार्किंग के बाद और क्या था, रेस्टोरेंट अवेलेबल, 7 ड्यू करेंगे। और चेक बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रेस्टोरेंट अवेलेबल,
ये भी बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, अनचेक। ओके, अभी मैंने यहाँ पे ये होटल लोकेशन ये भी ले लेंगे, ठीक है। ये फील्ड क्यों मैं बना ही देता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन भी बना देता हूँ और ये लोकेशन भी बना देता हूँ, ठीक है, फटाफट हो जाएगा। यहीं पे जाएंगे, फिर से न्यू करेंगे। लोकेशन के लिए हमारे पास क्या है, बोलो। यह पे है जियो लोकेशन, ठीक है। बस इसकी वैल्यू डालते समय थोड़ा वो डिग्री विग्री में डालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे होटल लोकेशन, ओके। फेस्टिवल प्लेसेस 2 दे देंगे। इसको रिक्वायर्ड नहीं करते वरना आपको हर बार वो वैल्यू फिल करते बैठना पड़ेगा, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। ये सिर्फ हमने बनाने के लिए बना दिया। इसको भी विजिबल कर दिया मैंने, ठीक है। एंड नेक्स्ट, देन सेव एंड न्यू। और अभी मेरी सिर्फ एक ही फील्ड बची है बनाने की, होटल का डिस्क्रिप्शन। मतलब होटल का डिस्क्रिप्शन बोलो या इसका रिव्यू बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, ठीक है। ये कभी कभी ऐसा आता है, इसे सेव कर लेंगे। अच्छा, ये फील्ड बन गई है, ठीक है। एक बार मैं फिर से जाता हूँ इसके ऑब्जेक्ट पेज पे। देखो होटल लोकेशन वाली फील्ड बन गई, होटल लोकेशन वाली। अभी बची हमारी होटल का डिस्क्रिप्शन, तो उसको देना पड़ेगा टेक्स्ट एरिया लॉन्ग या टेक्स्ट एरिया रीच, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। एक लॉन्ग वाला ले लिया, रीच वाला ले लो, क्योंकि हो सकता है होटल का डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा किसी को देना हो तो दे सकते हो, ठीक है। विजिबल लाइन 25, इतना हमको नहीं रखना है। मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ विजिबल लाइन कुछ 5 ही रखते हैं, ठीक है। इसको करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, बाय डिफॉल्ट 25 है। नहीं, नंबर ऑफ विजिबल लाइंस मस्ट बी ग्रेटर देन 10 और इक्वल टू 10, तो ठीक है 10 कर देंगे। ठीक है, इसको विजिबल करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अभी इसके बाद मेरे को कोई फील्ड नहीं बनानी, तो सेव करता हूँ, ठीक है। पिकलिस्ट की बनानी बाकी है, वो भी बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक बार व्यू चेक कर लेते, होटल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, बन गया बराबर। लेकिन ये अभी कैसे फॉर्मेट बना है, एकदम से रैंडम फॉर्मेट बना है, ठीक है। अब देखो हमने टेक्स्ट एरिया लॉन्ग लिया ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब इसको अगर टेक्स्ट एरिया रीच करना हो तो क्या करना पड़ेगा, सॉरी टेक्स्ट एरिया रीच लिया है, लॉन्ग कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, उसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा ना वो, राइट, कि इतना बड़ा नहीं रखते, ठीक है। या फिर अभी के लिए रहने तो बाद में मैं आपको अलग से बताऊंगा कि डेटा टाइप कैसे चेंज करना, ठीक है, अलग से बता दूंगा। अभी देखो, ये एक एक के नीचे एक दिख रहा है ऐसा। इसको अगर मैं बोलूं कि आपको ऐसे प्रॉपरली अरेंज करना है, ये हमारा नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। इसको अरेंज कैसे करेंगे, अभी के लिए इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। चलो, तो अभी हमने पिकलिस्ट पे वैल्यूज जो भरी थी वो मैन्युअली भरी थी। बट अगर मुझे अभी एक बात बताओ कि चलो ठीक है ये कर लिया मैंने, बट सेम अगर मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट में भी फैसिलिटीज अवेलेबल नाम की या किसी भी दूसरे नाम की पिकलिस्ट बनानी हो, राइट, और उसमें सेम वैल्यू डालनी है, तो मुझे वहां पे भी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तीसरे ऑब्जेक्ट में भी लिखनी पड़ेगी। ऐसे अगर मेरे को 100 ऑब्जेक्ट में सेम पिकलिस्ट वैल्यूज ऐड करनी है तो मेरे को 100 बार लिखना पड़ेगा। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक बार लिख ले और उसको बार बार यूज करें, तो 100 बार लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। ये क्यों नहीं करना चाहिए हमने, देखो अभी जैसे यहाँ पे मैंने कुछ 8-10 वैल्यूज डाली, देखो ये स्क्रॉल डाउन कर करके दिख रही है। अब मेरे को सेम 8-10 वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में लेना पड़ेगा, तीसरे ऑब्जेक्ट में, ऐसे 100 ऑब्जेक्ट में लेना पड़ेगा।
फिर क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट चेंज कर दी कि जितने भी 100 ऑब्जेक्ट पे तुमने ये वैल्यूज डाली है सब में से ये बार एंड कैंटीन हटा दो, तो तुमको 100 ऑब्जेक्ट में जा के हटाना पड़ेगा। या फिर क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट करी कि यहाँ पे और एक दो वैल्यूज ऐड कर दो, तो तुमको 100 ऑब्जेक्ट में जाके एक एक दो दो वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, काम बढ़ गया। कुछ ऐसा करे तो कि एक जगह पे ही ऐड करे तो 100 जगह पे दिखेगा, एक जगह से ही रिमूव करे तो ऑटोमेटिकली 100 जगह से रिमूव हो जाएगा, बराबर। तो इसीलिए हमको किसका यूज करना पड़ता है, ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट, ठीक है, ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट का, ओके। तो वो भी देखें। तो अभी आपको ये समझ गया कि ये कैसे होता है। तो इतनी फील्ड्स अभी आपको बनाना है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पिक लिस्ट एंड ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट, ओके।